गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो सभी? ओके, सो आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। कौन सा विषय? हिंदी। ओके, तो इसमें हम देखो हमारा कक्षा तीसरी है, विषय हिंदी। पाठ हम क्या पढ़ेंगे वो अभी तुम गेस कर लो, ठीक है? एक मैं तुमको छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है? तुमको मालूम है अनेक तरह के गेम है, खेल, अलग अलग खेल है ना? तो हमें खेल खेलना बहुत पसंद है क्योंकि मजा आता है, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है ना? तो जैसे खेल में क्रिकेट एक खेल है, फुटबॉल एक खेल है, गुल्ली डंडा एक खेल है ना? तो अनेक तरह से खेल है। उसी तरह से एक खेल है कुश्ती। तुमने सुना होगा, टीवी पे देखा भी होगा, WWF फाइट होता है ना, जो बहुत पहलवान पहलवान लोग रहते हैं जो फाइट करते हैं, है ना? तो इसी तरह से कुश्ती हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। ऐसा बोला जाता है कि कुश्ती भारत से ही निर्माण हुआ, तो बहुत प्रसिद्ध है। उसी कुश्ती में से जैसे क्रिकेट के जगत में तुम जानते होंगे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़े बड़े नाम लिए हुए क्या नहीं? अभी IPL भी शुरू होने वाला है। उसी तरह से कुश्ती के भी क्षेत्र में हमारे देश में ऐसे अनेक खिलाड़ी भी है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया विश्व में। तुम कोई नाम बता सकते हो जो कुश्ती में हमारे देश का नाम रोशन किया? यस, हाँ, करेक्ट। साक्षी मलिक जो एक लड़की है जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है कुश्ती में। सुशील कुमार, वो भी एक ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक जीता है, रजत पदक, है ना? तो ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो कुश्ती में क्या होता है, दो पहलवान आपस में भिड़ते हैं ना, और क्या होता है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को हरा देता है, पीट पीट के हरा देता है। क्यों हरा देता है वो? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है ना, बहादुर होता है। उसे क्या बोलते हैं, पहलवान ताकतवर को बहादुर। तो उसी तरह से ये हमारी जो कहानी है वो उसमें भी एक बहादुर है, और उस बहादुर का नाम है बिट्टो। जी हाँ, बिट्टो। बिट्टो एक महिला है लेकिन वो बहादुर है, और वो बहादुर ऐसी है कि शेर से पंगा लेती है। सोचो, शेर से। इसलिए हमारे इस पाठ का नाम है बहादुर बिट्टो। पाठ नंबर 5 है, और उस नाम क्या है उसका? बहादुर, बहादुर बिट्टो, है ना? ये हमारा पाठ है, पाठ नंबर 5, बहादुर बिट्टो। बिट्टो कौन है यहाँ पे? बिट्टो एक महिला है। ये पंजाबी भाषा में नाम है। जो पंजाबी भाषा होता है ना, जो लोग पगड़ी बांधे रहते हैं, पंजाबी लोग देखे होंगे तुमने, पंजाबी भांगड़ा बहुत पसंद है ना? पसंद, फेमस है वर्ल्ड में। तो वैसे एक महिला है पंजाबी जिसका नाम है बिट्टो, और वो बहुत बहादुर है। तो उसी के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो यदि तुम पेज नंबर 34 देखोगे, दिख रहा है पेज नंबर 34, ये है बहादुर बिट्टो, इसकी हमको कहानी पढ़नी है। तो इस कहानी का मैं थोड़ा सा तुमको समरी, सारांश बता देता हूँ। तो उसमें दिया क्या है, इसमें क्या होता है, किसान है जो खेती करने अपने खेत में जाता है। अब किसान है, खेती करेगा, तो खेती करने के लिए कौन से जानवर का उपयोग होता है? यस, हाँ, बैल होता है ना, बैल या ऊंट वगैरह, राजस्थान वाले ऊंट, लेकिन हाँ जनरली हमारे देश में बैल का उपयोग करते हैं। तो किसान खेत में हल चलाते रहता है, उसी समय क्या होता है, वहाँ एक शेर आता है। कौन आता है? शेर। वो क्या बोलता है किसान को, हे किसान, मैं तुम्हारे बैल को खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारा बैल चाहिए, मैं खाऊंगा उसे। अब किसान बेचारा डर गया, वो सोच रहा है कि यदि बैल को खा लेगा तो क्या हो जाएगा, मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? तो वो डर जाता है, बोलता है तुम रुको रुको, मैं घर जाता हूँ, घर से गाय लाऊंगा, वो गाय को खा लेना, बैल को मत खाओ, क्योंकि बैल को खा लिया तो फिर मैं खेती कैसे करूंगा, मैं तो गरीब हूँ, है ना, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, इसलिए तुम गाय को खा लेना। तो इस तरह से वो घर जाता है, घर में अपनी पत्नी को बताता है, और उसकी पत्नी का नाम रहता है बिट्टो। बिट्टो को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, शेर ने मुझे बोला है कि मैं बैल को खाऊंगा, तो मैंने बोला उससे कि नहीं, मैं गाय लाता हूँ, गाय खा लेना। तो बिट्टो को बहुत गुस्सा आता है, तुम बहुत डरपोक हो, गाय को क्यों खिला देंगे, वो भी तो एक जानवर है ना? तो इस तरह से फिर बिट्टो बहादुर बनती है, और खुद जाती है शेर से लड़ने, और तुम देखोगे बाद में वो बिट्टो शेर को हरा देती है, शेर उससे डर जाता है और भाग जाता है। तो बहुत ही मजेदार कहानी है ये, है ना? तो वो कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे जिसका नाम है बहादुर बिट्टो, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, और बच्चों आप भी क्या करना है, जब ये वीडियो देखते रहोगे ना, तो बुक ओपन करके बैठना है, पेज नंबर 34, ओके? 34 और 35 पेज नंबर पे कहानी है बहादुर बिट्टो, और एक पंजाबी कहानी, पंजाबी भाषा में लिखी हुई थी, उसे हिंदी में लाया गया, ठीक है?
तो ये आप भी बुक लेके बैठना है और मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आप भी वो बुक पे उंगली रखना है कि मैं कौन से लाइन में पढ़ रहा हूँ। तो जैसे यहाँ दिया है, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चरा रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। हाँ, तू यदि बैल नहीं देगा तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। तो तू सोच, अब तेरे को बैल बचाना है या अपनी जान बचाना है? यदि अपनी जान बचाना होगा तो तू अपना बैल मुझे दे दे, मैं तेरे बैल को खा जाऊंगा। कौन बोल रहा है ऐसा? शेर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? किसान को बोल रहा है। अब किसान डर गया, तो किसान बिट्टो पूछती है, फिर बिट्टो ने उससे पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया शेर को? शेर ने जब तुमको ऐसा बोला तो तुमने क्या जवाब दिया? तो किसान बोलता है, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय को ले आता हूँ, तुम गाय खा लेना, अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। किसान बोलता है, शेर यदि तुमने हमारी बैल खा लिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे, खेती कैसे करेंगे, है ना। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा है, बिट्टो को बहुत गुस्सा है। हाँ, बहुत निडर तुम डरपोक हो, अपने पति को बोल रही हो। कौन? बिट्टो, तुम बहुत डरपोक हो, शेर से डर गए और तुम बैल को बचाने के लिए गाय को दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई? गाय भी तो एक जानवर है ना, उसके बारे में भी तुमने सोचना चाहिए। हम क्यों गाय को दे देंगे शेर को खाने के लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम डरपोक हो, ऐसा बोलती हो। फिर क्या होता है, उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, कौन बोल रही है ऐसा? बिट्टो बोल रही है अपने पति को, घर की गाय शेर को दे देंगे, शर्म नहीं आती? ऐसा कैसे कर लोगे? वो भी तो एक जानवर है ना, उसे क्यों दे देंगे? उससे भी तो हमको दूध मिलता है ना, गाय से हमको दूध मिलता है। बैल खेत के काम में आता है तो गाय से भी तो हमें दूध मिलता है। और बैल भी तो जो गाय है बछड़ा देती है, बछड़ा ही आगे चल के बैल बनता है, तो गाय को दे दोगे तो बछड़ा कहाँ से आएगा? सोचना चाहिए ना, तुम क्यों शेर को ऐसा बोल दी? ऐसा वो चिल्लाने लगे अपने पति पे। तब क्या होता है, अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध होगा ना लस्सी होगा। हाँ, पंजाबी लोगों को लस्सी बहुत पसंद है, लस्सी दही। तो बोलती है कि तुम गाय को दे दिए तो हमें घर में दूध नहीं मिलेगा, और दूध नहीं मिलेगा तो तुम्हें लस्सी कहाँ से मिलेगा, है ना। तो ऐसा वो समझा रही है अपने पति को। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? लस्सी नहीं रहेगा, घी नहीं रहेगा तो रोटी कैसे खाएंगे बच्चे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी, फिर बिट्टो बोल रही है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचती हूँ, तुमसे तो कुछ बनता नहीं ना, मैं कुछ सोचूंगी। एक तरकीब सूझी, तरकीब मतलब कुछ आइडिया है, सुझाव है। क्या क्या बोलती हो? देखो, उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उसे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। हाँ, बिट्टो क्या बोलती है, देखो, किसान को, अपने पति को, तुम जाओ शेर को बोलो कि मेरी पत्नी बिट्टो तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा ताजा घोड़ा ला रही है। घोड़ा तगड़ा ताजा है, हमारी गाय तो बहुत मरियल है, मरियल मतलब कमजोर, एकदम पतली है, कुछ उसमें मांस नहीं है, तुम खाओगे तो मजा नहीं आएगा। घोड़ा ला रही, घोड़ा बहुत ताजा है, उसमें मांस भी ज्यादा है, तुम खाओगे तो मजा भी आएगा। ऐसा बोलती है वो, किसको? अपने पति को। और पति को बोलती है कि ऐसा तुम शेर को बोल के आओ और फिर मैं घोड़ा लेके आऊंगी उसके लिए। ठीक है, देखो, तुम देखोगे फोटो में तो देखो घोड़े पर बैठ के जा रही है, यानी ये कौन है? बहादुर बिट्टो, और ये उसका किसान है, देखो पंजाबी पगड़ी है ना, पंजाबी पोशाक है ये। ठीक है, तो ये सभी चीजें अभी इस किताब में दिया है। क्या होता है फिर, क्या होता है देखो, बिट्टो क्या करती है फिर, एकदम बहादुर जैसे, एकदम बहादुर लड़की, महिला जैसी क्या करती है, बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती मतलब वो जो खेतों में यूज होता है ना औजार, वो एक दराती है। तो वो एकदम पगड़ बांध के, जैसे पंजाबी लोगों का ऐसा रहता है ना, ताव से बांधते ऐसा मजबूत एकदम बांधती है और घोड़े पर सवार होती है और घोड़े दौड़ाते हुए जाती है खेत में। घोड़ा कैसा दौड़ता देखेंगे ना पिक्चरों में, मूवी में, है ना, कैसा ऐसा एकदम तबरुस ऐसा बैठती है और खेत में जाते हुए चिल्लाती, अरे ओ किसान, तू तो बोलता था यहाँ कोई शेर है, कहाँ आए हो? तो मुझे नहीं दिख रहा है। वो तो डर गया क्या, मैं आई तो तलवार लेके या दराती लेके, कहाँ है उसे लाओ, मैं उसे देखती हूँ, कौन कहाँ है, तो बताओ मुझे, कहाँ छुप गया वो शेर? ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ठीक है, अब उस कहानी के आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद मैं कुछ नए शब्द दूंगा, वो आप लिख लें। ओके, ठीक है, थैंक यू।